बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस स्पेशल व्हीकल बाय BMW। बहुत ख़ास गाड़ी है, बहुत लंबा रिव्यू होने वाला है, तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, गेट सम पॉपकॉर्न एंड एंजॉय द रिव्यू। उससे पहले अगर अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सो गाइस, ऑन योर स्क्रीन इज द ब्यूटीफुल BMW iX xDrive 40। ठीक है, काफ़ी सारे रिव्यूज़, मेरा ख्याल काफ़ी सारे तो नहीं, 3-4 रिव्यूज़ हैं ऑलरेडी जो आप देख चुके होंगे, लेकिन ये रिव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम बड़ी तफसील से इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी लुक्स का मुशाहदा करते हैं, फिर आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग बताई जाएगी, और फिर हम आपको दौरा कराएंगे इसके इंटीरियर का। फिर हम एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह बात करेंगे इसकी प्राइस, बुकिंग एंड अवेलेबिलिटी की। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज़ द शो द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जब ये लॉन्च हुई थी तो ये टेस्ला एक्सप्लेड के मुकाबले में या उसको कम्पीट करने के लिए लॉन्च हुई थी, और इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक SUV जब आई मार्केट में तो जनरल लोगों का, बाहर की मैं बात करूँ, पाकिस्तान में नहीं बात कर रहा, तो दे थॉट इट्स एन अगली व्हीकल, अगली डिज़ाइन एंड ऑल दैट, बिकॉज फ्लैट एंड नथिंग क्रेजी। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद if you own this vehicle, it grows on you, so you start to like it eventually. So डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। सामने जो मैसिव किस्म के किडनी ग्रिल्स आपको नज़र आ रहे हैं, these are not actually grills, these are it's a plaque basically जो स्लैप ऑन किया गया है, और यहाँ पे ग्रिल स्टाइल तो दिया गया है, लेकिन these are not grills basically. So यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको कैमरा नज़र आ रहा है, फ्रंट कैमरा। बाकी जितने भी सेंसर्स हैं बड़ी खूबसूरती से इसके पीछे छुपाए गए हैं, बट दे आर वर्किंग और दे आर देयर फॉर अ रीज़न, जिसके बारे में आगे हम चल के बात करेंगे। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफ्यूज़र मिल जाता है। अब देखें ये कैसे क्लोज़ हो रहा है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ, बट ये ओपन एंड क्लोज आपके सामने हो रहा है, देयर यू गो, ठीक है। तो ये हवा बड़ी आसानी से, ये ऑटोमेटिक सीन है इसका, ठीक है। फिर क्लोज हो गया, चलें इसे ओपन एंड क्लोज होने देते हैं। फ्रंट पे हम देखते हैं पार्किंग सेंसर्स वगैरह हमें नज़र आ जाते हैं, और यहाँ पे गाड़ी को खुदा न खास्ता कभी आउट ऑफ चार्ज हो जाते हैं आप, या एनी अदर रीज़न आपको टो करना पड़ता है, तो यहाँ पे टोइंग हुक आप लगा के इसे टो कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ लाइट्स की। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नज़र आ जाते हैं, और BMW LED यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स दीज लाइट्स आर फ्रॉम BMW, सो दे गोटा बी स्पेशल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बड़ा सा जाइगेंटिक आपको हुड नज़र आ जाता है, बट सिंस इट इज़ यू कॉल इट इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कंबस्टन इंजन इसके अंदर तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्या होगा, यू नेवर नो, इट्स नेवर गोना ओपन, आप इसे ओपन नहीं कर सकते। इंजन की तो चलो बात होगी, इसके नीचे है ही नहीं इंजन, तो ये खोलने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्लूइड्स, आप फ्लूइड्स कैसे डालेंगे, आप विंड स्क्रीन वॉशर के लिए फ्लूइड्स कहाँ से डालेंगे, तो वो ये पॉपअप होगा, बोतल से पानी डालेंगे, इसे वापस बंद कर देंगे, कुछ इस तरह का सीन होगा। चलिए जी, साइड पे जाते हैं। साइड से आप देखते हैं तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे आपको लाइंस नज़र नहीं आती, क्रीसेस इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आती, काइंड ऑफ बॉक्सी स्टाइल, ठीक है। तो उस तरह का मैंने कहा ना शुरू में, हो सकता है यू बाय इट, आपको अच्छी ना लगे, लेकिन 3-4 दिनों बाद जो यूज़ करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट। यहाँ पे आते हैं एक और मैसिव चीज़, मैसिव गाड़ी की मैसिव चीज़ हम आपको दिखाते हैं। 275/40 का टायर इसमें यूज़ किया गया है। कितने रिम पे, 22 इंच का मैसिव अलॉय व्हील इसके साथ लगाया गया है, और बीच पे BMW की आप देख सकते हैं एम्बलम लगा हुआ है। टायर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो पिरेली का इसमें 275/40 का टायर लगाया गया है 22 इंच के अलॉय व्हील के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक की आपको साइड स्कर्ट्स नज़र आ जाती हैं। ऑफ कोर्स कोई पेबल्स वगैरह हो, रोड पे कंकर वगैरह, तो उनके चिप्स वगैरह इस पर लग के इसे स्क्रैच आउट कर सकते हैं पेंट को। तो नीचे पेंट वाला सीन ही नहीं किया गया। अक्सर बड़ी गाड़ियों में या जितनी भी जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया जाता है नीचे,
जो कि इजीली आप रिपेयर भी कर सकते हैं या नया भी लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा वो आपकी जेब पे डेंट नहीं डालता। यहाँ पे आपको ट्रिमिंग नज़र आ रही है, होने को तो यहाँ पे क्रोम होनी चाहिए थी लेकिन बॉडी कलर में ही। यहाँ पे हम रेयर व्यू मिरर्स की बात करते चले, बॉडी कलर में है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल भी मिल जाता है और नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको एक अदद कैमरा मिल जाता है जो कि 360 कैमराज में से एक कैमरा है। गाड़ी को रिवर्स करते हुए, गाड़ी को मनूवर करते हुए ये 360 कैमरास ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करने में मदद मिलती है और वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल जाता है गाड़ी के आसपास क्या चीज़ मौजूद है एंड व्हाट कैन बी डिज़ास्टर्स फॉर कार। गाड़ी अब अंदर जाने का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है जैसे होता है, लेकिन यहाँ भी आपको एलईडी लाइट वेलकम करती है। आप देख सकते हैं दोनों हैंड ग्रेब्स में आपको यहाँ पे लाइट जलती हुई नज़र आती है। और सिमिलरली जैसे ही मैं दरवाज़ा ओपन करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे कि आपको एक अदद वेलकम लाइट नीचे फ्लोर पे भी नज़र आ जाएगी। दरवाजे के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि ये फ्रेमलेस दरवाज़ा है, ठीक है, मिरर आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो फ्रेम एट ऑल। अब मैं क्लोज़ करूँगा दरवाज़ा, ठीक है, तो ये शीशा भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और फिर ये सॉफ्ट क्लोज है, यहाँ से दिखाइएगा। अब मैं सिर्फ जोड़ूंगा, दरवाज़ा खुद बंद हो जाएगा। अभी देखिएगा, ये लीजिए, दरवाज़ा खुद बंद हो गया और शीशा मुकम्मल तौर पे खुद ही ऊपर हो गया। साथ ही आपको एम्बियंट लाइट, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लाइट नज़र आ रही होगी जो पूरी गाड़ी में अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। ऑफ कोर्स पिछला शीशा टिंटेड है तो, लेकिन फिर भी लाइट आपको यहाँ पे जलती हुई नज़र आ रही है। चार्जिंग आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। बैक पे हम ब्रेक लाइट्स पे आते हैं तो यहाँ भी BMW की मार्किंग आपको हुई भी नज़र आ रही है। IX यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। स्पोर्टी किस्म के स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप हमें देखने को मिल जाता है। रेयर वाइपर आपको देखने को मिल जाता है। बिग BMW का लोगो यहाँ पे नज़र आ जाता है, लेकिन इसके अंदर भी आपको कैमरा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ बैक डिफ्यूज़र की, जो बम्पर के नीचे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आइडियली एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए था, एग्जॉस्ट टिप्स, बट सिंस दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एग्जॉस्ट का तो नाम ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, तो एग्जॉस्ट कौन सी फ्यूम्स करेंगे ये। तो यहाँ पे भी इन्होंने फिर ब्रेक लैंप्स आपको दे दिए हैं डिफ्यूज़र पे दोनों साइड पे, लेकिन दूर से देखने पे यूँ लगता है कि जिस तरह स्पेस बनी हुई है रेयर एग्जॉस्ट के लिए। फिर यहाँ पे ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, टोइंग स्पॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अब ओवरऑल वेट की बात करें तो तकरीबन 2450 kg का ये बोहीमत है, ठीक है। ये SUV जो है 2450 kg की, मतलब तकरीबन 2.5 टन की ये गाड़ी है। अब ये वेट उठा कितना सकती है, मतलब अगर आप रूफ़ पे इसका रैक लगाते हैं तो तकरीबन 70 kg तक ये रूफ़ रैक जो है ये पे लोड बर्दाश्त कर पाएगा। अब हम बैक पे ही हैं तो लेट्स टेक एन एडवांटेज, और यहाँ पे मैं आपको इसकी की दिखाता चलूँ, ठीक है। कुछ इस किस्म की की आपको मिलती है जिसके साइड पे ये ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। हम थोड़ा सा दबा के रखते हैं बूट को, अब बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। अब आप इसकी स्पेस देखते हैं तो SUV के हवाले से थोड़ी सी शायद आपको कम लगे, लेकिन स्टिल इट इज़ मतलब मोर देन इनफ स्पेस फॉर अ फैमिली टू मूव अराउंड। अब ये जो जगह है एग्जैक्टली 500 लीटर इसकी स्पेस बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको एंट्री कम लगेगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वार्निंग लाइट्स पीछे गाड़ियों के लिए, मतलब जब ओपन करेंगे मेन रोड में आप, तो पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी और ये लाइट्स जल रही होंगी तो वो वार्न हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। ये सॉफ्ट टॉप है, इसे हम हटा लेते हैं, ठीक है। इसे आप अपनी मर्ज़ी से हटा भी सकते हैं। और फिर यहाँ पे बेड अगर आप देखें तो इसका बिल्कुल फ्लैट है, तो कोई चीज़ें आराम से आप रख भी सकते हैं और आराम से निकाल भी लेंगे। अब यहाँ पे इसका एक सिस्टम है, अब आपको चाहिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, है तो ये 5 सीटर है, लेकिन ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से बटन दबाएंगे और ये सीटें अपनी जगह पे
फ्लैट हो जाएंगी और आपके पास बड़ी बेड स्पेस एक बन जाएगी। स्पेस तो बन जाएगी, लेकिन अब इसका क्या करें, हमने बड़ा सामान रखना है तो इसको आप ऐसे रख लें, ठीक है, लेकिन नाजुक चीज़ है, इट माइट ब्रेक एज वेल, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं जी हमें नीचे क्या मिलता है। इसके यहाँ पे आपको टूल बॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है और लाइट्स का ख़ास ख्याल रखा गया है। ऊपर दोनों साइड्स पे लाइट लगी हुई है ताकि अंधेरे में आपको नज़र आ सके। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट नीचे भी मिल जाता है, आप ज़रूरी चीज़ें वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये टोइंग हुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आगे पीछे आप लगा सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी है, सॉलिड चीज़ है। सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ड्राइवर साइड डोर है ये। यहाँ पे आपको सीट से मुतल्लिक मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट है आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। आगे करता हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता जा रहा हूँ, ठीक है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, अब पीछे जा रहा हूँ, और कितना पीछे जाऊँगा, बहुत पीछे चला गया हूँ। तो ये मतलब दोनों साइड्स पे आप इसे सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर पाएंगे। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए आपको यहाँ पे लैच वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, कैसे खोलेंगे दरवाज़ा, तो ये बटन है जो आप दबाएंगे तो डोर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस थिंग, मैं आपको दूसरे एंगल से भी अभी दिखा पाऊँगा। फिर बूट खोलने के लिए अब आपको उतर के पीछे जाना पड़ेगा और इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, तकलीफ़ ना उठाइएगा, यहीं पे बटन दे दिया गया है, इसे आप यूँ ओपन करेंगे तो आपका बूट ओपन गाड़ी का हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉटल कंटेनर आपको मिल जाता है और कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों मिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मिस नहीं कर रहा, मैं बताता चलूँगा कि इसका जो ऑडियो सिस्टम है हारमन कार्डन का, उन्होंने इसको ट्यून किया है। और ये जो सिस्टम है इसमें मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 स्पीकर्स हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस यू कैन हैव इन एनी व्हीकल, गिवन द फैक्ट कि आप मर्सिडीज़ में भी बैठ जाएं, आप जिस गाड़ी में बैठ जाएं, ठीक है, ऑडी में बैठ जाएं, लेकिन दिस साउंड सिस्टम इज़ फार सुपीरियर, फार डीपर, फार बेटर। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं आपको चेक करवा सकूँगा, उसकी ऑब्वियस रीजंस है। यहाँ पे आपको शीशे जो हैं उनके लिए आपको डिफॉगर या आप इसे कह लें कि एयर वेंट दिया गया है, यहाँ पे भी आपको एयर वेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेदर की बात करें सीट्स की तो बहुत आउटस्टैंडिंग ब्रीदिंग आपको सीट्स मिल जाती हैं, वेंटिलेटेड भी हैं ऑफ कोर्स। सो ड्राइविंग प्लेयर ऑसम होने वाला है। तो गाड़ी में बैठते ही स्क्रीन यूँ ऑन हो गई इसकी, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ड्राइवर के लिए और दूसरा यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बैक से अगर स्क्रीन दिखाएं तो ये एक ही आपको पीस में बनी हुई यहाँ पे लगी हुई नज़र आ जाती है। सो इट्स अ मैसिव स्क्रीन। अब इसमें ये सीन है कि मतलब सारे ही इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसमें एप्पल कारप्ले से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऑटो से भी कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले से मज़े की बात ये हो जाएगी कि इसका जो आप एप्पल का मैप्स वगैरह है वो डायरेक्ट इसमें आप ओपन कर पाएंगे, विच इज़ वेरी नाइस। नेविगेशन इसका अपना सिस्टम भी है, ये हम स्टार्टिंग नेविगेशन सिस्टम चेकआउट कर लेते हैं। बहरहाल मीडिया, टेलीफोन एंड ऑल दैट सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी इसमें एक और मज़े की चीज़ है, वो हम देखते हैं, माई BMW पे जाते हैं। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी सारे ऑप्शन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है आई गेस। BMW में जाते हैं, ठीक है, फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चेक कंट्रोल और सर्विस रिक्वायरमेंट सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। मैं बैक जाना चाहता हूँ, ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद मतलब कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ कंफ्यूजिंग, और कुछ लोगों के लिए एक फैंटास्टिक चीज़ भी हो सकती है इंटरेक्ट करने के लिए। मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको 360 कैमरास, वार्निंग सिस्टम्स, गाड़ी की हालत, इवन कैमरास भी आप इससे वॉश कर पाएंगे अपनी गाड़ी के, तो सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव। यहाँ पे हम देखते हैं तो इवेंट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है।
इजी पीजी। सो अब लेफ़्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो मेन कंट्रोल यूनिट गाड़ी का हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, ये आपको गियर सेलेक्टर क्रिस्टल में मिल जाता है, ये भी क्रिस्टल में मिल जाता है, ये भी क्रिस्टल में मिल जाता है। सो इस अब ये मैं घुमा रहा हूँ ना तो स्क्रीन पे आप मुलाहिजा करें, ठीक है, सारे ऑप्शंस यूँ सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपने सेलेक्ट करना तो जस्ट यू नीड टू पुट प्रेशर ऑन दिस बटन, क्लिक करना है तो ये यूँ ओपन हो जाएगा। फिर वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो मैं वॉल्यूम को अभी ज़ीरो ही रख देता हूँ। माय मोड्स मुझे नहीं पता कौन कौन से मोड्स हैं इसमें, हम चले जाते हैं तो देखते हैं। पर्सनल है, स्पोर्ट है, एफिशिएंट है, ठीक है। अब हम अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो मीटर है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्टिवेट कर दिया हमने, अब आप देख सकते हैं। मैं गाड़ी को वैसे स्टार्ट भी कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मोड इसका क्योंकि स्पोर्ट्स मोड हो गया तो कुछ इस किस्म का हो गया। अब मैं दोबारा इसका मोड चेंज करता हूँ, एफिशिएंट में चला जाता हूँ तो आप स्क्रीन देख सकते हैं ब्लूइश काइंड ऑफ होगी और यहाँ पे भी आपको मेन स्क्रीन ब्लूइश नज़र आ रही है। मैं फिर तीसरे मोड में जाता हूँ जो कि है पर्सनल मोड, उसमें मैं अपनी एडजस्टमेंट वगैरह खुद कर सकता हूँ जैसे अपने हिसाब से मैं करना चाहूँ। तो बात कर लेते हैं कुछ स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील में आपको सारी ऑप्शंस यहाँ से आप इसे आसानी कंट्रोल कर पाएंगे, मोड्स वगैरह एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ये भी जैसे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपकी सीट्स हैं उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिलता है। क्या बात है भाई, ओए कितना ऊपर आएगा, ओहो हो, ये देखे जी कहाँ तक आ चुका है ये। बस ये इसकी एक्सट्रीम है, छोटे बाजुओं वालों के लिए परफेक्ट चीज़ बन जाती है। अब इससे ज़्यादा प्रिट्यूड आउट करता हुआ आपने शायद ही कोई स्टीयरिंग कॉलम देखा होगा जो इतना ऊपर मुंह के पास आ जाए, ठीक है। सो ये था जी फ्रंट सीट। अब यहाँ पे हम बटन दबाते हैं आर्म रेस्ट का, ठीक है। आर्म रेस्ट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ लेदर, ब्यूटीफुल लेदर। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जी, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। फिर इसको हम कर लेते हैं बंद। यहाँ नीचे हम देखते हैं तो हमें वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे 2 ग्लास कंटेनर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें USB टाइप C का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपने मोबाइल वगैरह, एंड्रॉयड वाले तो मज़े करेंगे, टाइप C मेरे ख्याल आईफोन में भी जो कनेक्टर होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। बाकी तो आपकी लाइटनिंग केबल होगी जो उसमें लगेगी, तो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। सो बटन दबाएंगे तो कुछ यूँ आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अंदर आप नॉट दैट ह्यूज बट नॉट दैट स्मॉल एज वेल, मोर देन इनफ। इसको दोबारा दबाते हैं तो ये खुद वापस आएगा, नहीं कहता जी मैनू चुक के उत्ते करो। दरवाज़ों के कॉलम्स पे भी आपको एयर वेंट्स नज़र आ जाते हैं। एग्जैक्टली पैसेंजर डोर पे भी तकरीबन तमाम वही चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो ड्राइवर डोर साइड पे आपको देखने को मिल जाती हैं। अब पैसेंजर डोर बंद करके खोलिएगा एक दफ़ा, अब करीब रखेंगे खुद बंद हो जाएगा ये, ठीक है। अब एम्बिएंट लाइट भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब डोर ओपन के लिए हुज़ैफ़ा क्या करेंगे, आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से और दरवाज़ा खुद ओपन हो जाएगा, राइट। गियर सेलेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अभी हमने पार्क में लगाई हुई थी, अब ड्राइव में आ चुके हैं हम, न्यूट्रल, रिवर्स। अब रिवर्स मैंने ऑन किया तो कैमरास इसके ऑन हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर से ही आपको ये नज़र आ रहा है। हम इंडिकेटर लगाते हैं तो जिस साइड का इंडिकेटर लगा रहे हैं उस साइड का सामने स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाता है कि कौन से इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं। इसका एक और ज़बरदस्त फीचर इसका पैनोरामिक सनरूफ है। दिन के वक्त आप इसे मतलब रात के वक्त आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं या दिन के वक्त एनी टाइम, और किसी वक्त भी आप इसे फॉगी कर सकते हैं ताकि अंदर आपकी प्राइवेसी सलामत रहे, कोई देख ना पाए। विद दिस क्लिक ऑफ अ बटन आप अपनी गाड़ी को टोटली कैमोफ्लेज कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद कोई पीक इन नहीं कर सकता और कोई अंदर झांक नहीं सकता,
ठीक है। और अगर आप ओपन रखना चाहते हैं विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, ओपन मींस कि रोशन रखना चाहते हैं, तो ये मतलब वो फेड नहीं हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सनलाइट डायरेक्ट आ सकेगी। इसकी एक और मज़े की बात ये कि जब आप इसे कैमोफ्लेज मोड में जाएंगे तो ये हीट अप भी नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग सिंस इट कैन नॉट बी ओपनड। तो इसका इस रूप में जाना आपको गर्मी से भी डेफिनेटली बचाएगा। सो गाइज वी आर ऑन द बैक सीट राइट नाउ। फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करेंगे, दोनों साइड्स पे आपको सीट्स के ऊपर चार्जर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, विच इज़ अगेन वेरी नाइस ऑप्शन दोनों साइड्स पे, ताकि पैसेंजर आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। अच्छा, ये जो हुज़ैफ़ा ने अभी ओपन कर दिया, यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह, ट्रे वगैरह आप लगा सकते हैं, होकेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माउंटिंग स्पेस मिल जाती है। अब यहाँ क्या माउंट करेंगे आप, कोई अगर आप लंबे सफ़र पे हैं तो आप लैपटॉप ट्रे कोई लगाना चाहते हैं या डाइनिंग ट्रे, तो वो एसेसरीज़ होती हैं तो वो लग जाएंगी आराम से, तो आप लंबे सफ़र में उसे एंजॉय कर पाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी आपको फोल्डर स्पेस मिल जाती है दोनों साइड्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं, अगेन डुअल क्लाइमेट जोन के साथ आता है ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो एंकर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैं तो बड़ा इजीली बैठा हूँ, यहाँ पे नीचे भी लाइट जल रही है सीट्स के नीचे, अगर आप मुलाहिजा करें तो। यहाँ पे हेडरूम देखें तो मोर देन इनफ स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, नी स्पेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दरवाजे उधर देखें तो दरवाज़ों के ऊपर भी आपको स्टोरेज स्पेस, बॉटल कंटेनर सब कुछ मिल जाता है। स्पीकर्स ऑफ कोर्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ कॉलम्स पे भी आपको एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं पैसेंजर्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड। फिर यहाँ पे आप देखते हैं सीट्स कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन दरम्यान वाले का क्या, यहाँ पे दरम्यान वाला अगर नहीं बैठा हुआ पैसेंजर तो आप हेडरेस्ट को नीचे कर लें, सॉरी आर्म रेस्ट को नीचे कर लें, ठीक है। फिर इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 अदद बॉटल कंटेनर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ है जी, खुफिया रास्ता। बूट में जाने के लिए अगर सामने कोई आ गया, आपने छुपना, आप इसके अंदर से पीछे बूट में चले जाएं। 500 लीटर गुंजाइश मौजूद है उसके अंदर, तो एक बंदा तो आराम से, बल्कि 2 बंदे हुज़ैफ़ा जैसे बड़े आराम से पीछे फिट हो जाएंगे। सो फिट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको वापस लगा देना है। अब मैं दरम्यान में बैठ के दिखाता हूँ जी। यहाँ पे वो ड्राइव शाफ्ट वाला सीन तो है नहीं है, तो इस वजह से बेड इसका फ्लैट है और मेरे पाँव आराम से एल शेप में मैं बैठा हूँ, बिल्कुल भी तंग नहीं हो रहा। यहाँ पे भी हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको तीनों सीट्स पे हेडरेस्ट मिल जाता है। व्हाट एल्स यू आर आस्किंग फॉर। यहाँ पे 2 हुक्स भी दिए गए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इन केस आप हैंगर वगैरह लटकाना चाहें, कोट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे लटका सकेंगे। और क्या है जी, यहाँ पे फ्लोर के ऊपर ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी वेंट्स काइंड ऑफ थिंग आपको देखने को मिल रही है। सो गाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि हम आपको प्राइसेस के बारे में वीडियो के एंड में बताएंगे, तो ये iX40 जो एक्स ड्राइव वेरिएंट है, ये अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट की अराउंड 3 करोड़ रुपए में ये आपको पड़ेगा। और इसकी अगर माइलेज की बात करें, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि BMW क्लेम्स दैट इट्स कैन गेट यू अराउंड 400 किलोमीटर्स ऑन सिंगल चार्ज। सो अब इससे अगला वेरिएंट जो है, जिसे iX50 कहा जाता है, उसके बारे में अगर बात करें तो वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखती है। और उसकी प्राइस की अगर बात करें तो वो आपको मिलेगी 4 करोड़ रुपए में अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन द करेंसी रेट्स एंड ऑल दैट। सो अब इसमें जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है iXM60, उसके अगर माइलेज की बात करें तो तकरीबन वो 510 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है ऑन अ सिंगल चार्ज। अब उसकी प्राइस की अगर बात करें तो वो तकरीबन आपको अवेलेबल हो जाएगी 4 करोड़ 50 लाख रुपए में। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की खूबसूरत गाड़ी। अगर आपको वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आई तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कारमेट पीके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।